हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 5.1 एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। ठीक है जी। सो इस एक्सरसाइज के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आपको एपी एनसीईआरटी में से आती हो तो आपको पता हो कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। जो टी एन है इसको आपकी बुक में ए एन लिखा हुआ है। ठीक है जी। सो ये है, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए टी एन बोलो, आप ए एन बोलो, अगर ये आपको पता है। ठीक है, ए का मतलब क्या है कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है, एन पर्टिकुलर टर्म जो 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है। डी इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये आपको पता है तो बड़े आराम से ये एक्सरसाइज हो जाएगी। इन एन एपी डी इज इक्वल टू दिस, एन इज इक्वल टू दिस, ए एन इज इक्वल टू व्हाट इज ए। तो आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या है आपका 4, ए आपने फाइंड करना है एन माइनस वन इंटू डी। तो एन आपका 7 है, ठीक है जी, 7 भी फिल कर दो, डी आपका -4 है। तो ऐसे आप करो, यहाँ पे आप 7 फिल कर दो, एन इज 7। ठीक है, सो 1 मिनट में रब करके फिल कर देता हूँ। सो ए प्लस एन हो गया आपका 7, 7 माइनस वन इंटू डी। डी आपका क्या है? -4। सो ये आ गया आपका 4, ये आ गया 6। सो 6 4 यहाँ पे आ जाएगा -20। देखो 6 आ गया, 24 आ गया। तो इसको उस तरफ ले जाओ, ए की वैल्यू आ गई आपकी 28। सो ये हो गया आपका। ठीक है जी। सो इजी है जी, आपका ये क्वेश्चन आराम से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आपको ए दिया हुआ है, आपको डी दिया हुआ है, आपको एन दिया हुआ है, आपको ए एन निकालना है। तो फिर आपने क्या करना है? आपने इसी फार्मूले को यूज कर लेना है। इसी फार्मूले को यूज करने के लिए आपने क्या करना है? आपने देखो यहाँ पे ए एन आपने फाइंड करना है। सो आप ए एन ऐसे ही लिख लोगे। उसके बाद आपने ए लिख लेना है। ए आपका 3.5 है, लिख लिया आपने। उसके बाद आपने क्या लिखना है? एन माइनस वन, एन माइनस वन मैन 101, 101 माइनस वन, ये आपका। ठीक है जी, इनटू डी। डी आपका क्या है क्वेश्चन में? 0। सो ये आपका 0 हो जाएगा, 3.5 आपका आंसर आ जाएगा। लिस्ट द नंबर, कहता ये एपी है डी, इसका सारी ऑप्शंस आपको डी दे रही हैं। ठीक है जी। सो पहले तो आप चेक कर लो कि एपी है। अगर एपी है तो काम बन जाएगा। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है। तो T2 माइनस T1 -6 माइनस -10। सो आंसर आ गया +4। फिर आपको T3 माइनस T2 करना होगा। T3 आपका -2 -6। सो ये -2 +6 आ गया, आपका +4 आ गया। तो इट मीन्स ये आपकी एपी बन जाएगी। ठीक है जी। सो ये ऑप्शन आपकी बन जाएगी। कॉमन डी चाहिए आपको, D4 आ रहा है, D4 आ रहा है तो आपका बन गया। अगर आपने एक और चेक करनी है, T4 माइनस T3 भी करके देख लो। T4 ये 2, 2 माइनस -2, देन अगेन इट इज 4। सो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। सो द 11th टर्म ऑफ एपी, आपको 11th निकालनी है, T11th। तो वो क्या होगी? A प्लस 10D। कैसे पता चला? अरे यहाँ पे आपने 11 डाल देना है। यहाँ पे आप 11 डालोगे, सो a प्लस 11 माइनस वन 10, तो a प्लस 10d हो गई। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? a की वैल्यू फिल करनी है। a की वैल्यू आपकी कितनी है? 5। ठीक है जी। उसके बाद 10। इसके बाद आपने क्या करना है? आपने d की वैल्यू फिल करनी है। तो आप d की वैल्यू क्या होएगी? b की वैल्यू होएगी -5/2 -5। सो ये होगा 5/2 +5, यानी कि आपकी वैल्यू हो गई 5/2। सो यहाँ पे आपने 5/2 लिखना है, तो ये 5 कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 20, क्योंकि 25 में से 5 कम हो जाएंगे। सो 20 आपका आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। सो बिल्कुल इजी है जी, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है, फटाफट हो जाएगी। कहता द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज दिस, फर्स्ट टर्म इज 2 and the common difference is d is first term is -2 and d is also -2। तो आपके पास a भी -2 है, d भी आपके पास -2 है। तो आपने नेक्स्ट टर्म्स लेनी है। तो पहली टर्म होती है a, दूसरी होती है a प्लस डी, तीसरी होती है a प्लस 2d और फोर्थ होती है a प्लस 3d। सो ये आपने निकालनी है फर्स्ट 4 टर्म्स। तो a तो आपके पास है,
ठीक है जी। उसके बाद है ए डी, सो ये रहा ए आपका, ये रहा डी, फिर आपका ये रहा ए, उसके बाद आपने +2 टाइम्स डी बोलना है। ठीक है, फिर आपने फिर ए लिखना है, फिर आपने लिखना है 3 टाइम्स डी। ठीक है जी। तो ये आ गया -2, ये आ गया आपका -4, ये आ गया आपका -6, ये आ गया आपका -6 -2 -8। सो दीज आर द 4 टर्म्स। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो इसने आंसर दिया हुआ है -2 4 -6 8, तो जो आंसर आपकी ऑप्शन बन जाएगी, सो दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है जी। द 21st टर्म ऑफ एपी आपने निकालनी है। फर्स्ट 2 टर्म्स आर गिवन, तो आपको क्या गिवन है, फर्स्ट 2 टर्म्स। तो थोड़ा ध्यान से देखना, फर्स्ट 2 टर्म्स। तो फर्स्ट 2 टर्म्स मींस आपके पास ए गिवन है जी, ए इज -3 एंड ए प्लस डी गिवन है, ए प्लस डी इज 4। तो ए की वैल्यू आप यहाँ डालो -3, यहाँ पे डी हो जाएगा 4, डी की वैल्यू क्या आएगी 7। सो ए आपका क्लियर है, डी आपका क्लियर है। आप कौन सी टर्म फाइंड करना चाहते हो, T21, T21 इज ए प्लस 20D। सो ए प्लस 20D मतलब आपका क्या हुआ, ए की वैल्यू -3 हो गई, प्लस 21 इंटू डी, -3 प्लस 140, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 137 आ जाएगा, और ये आंसर आपके पास है। ठीक है जी। द सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज दिस, द फिफ्थ टर्म इज दिस, एंड फाइंड व्हाट इज इट सेवन टर्म। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में अक्सर मिल जाता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 13। तो क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके बोला सेकेंड टर्म ऑफ एपी, तो जो आपका T2 है दैट इज 13, एंड फिफ्थ टर्म जो आपका T5 है दैट इज 25। तो आपने फाइंड क्या करना है, तो आपको T7 आपने फाइंड करना है। ठीक है जी। इसका मतलब जब आपको कोई भी 2 टर्म्स दी हो तो उसमें से आपने ए और डी निकाल लेना है। जब आपका ए और डी निकल गया तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे मैं स्पेस बना लेता हूँ। T2 is equal to 13, therefore A plus D is equal to 13. T5 is equal to 25, तो therefore A plus 4D is equal to 25। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ये दूसरी आ गई, ये वाली। So A plus D is equal to 13, A plus 4D is equal to 25। तो आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -3D आ जाएगा, -12 आएगा, D की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब जब आपकी D की वैल्यू आपकी 4 आ गई, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने A निकालना है। सो A प्लस डी इज इक्वल टू 13, A प्लस डी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 13, कहाँ से पता चला, यहाँ से। ठीक है, A की वैल्यू आपकी 9 आ गई। सो A आपका 9 आ गया, D आपका 4 आ गया, तो आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है T7। T7 मीन्स आप निकालना चाहते हो A प्लस 6D। तो A की वैल्यू आपकी आई है 9, D की वैल्यू आई है 6 टाइम 4, तो ये हो गया 24 प्लस 9 33, आपकी T7 आ गई, ये आपकी 33 आ गई। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 8 है विच टर्म ऑफ एपी, अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच टर्म ऑफ एपी इज 210। तो एपी की कौन सी टर्म 210 है, 210 है, इट मीन्स दिस इज योर टी एन। तो आपको एन फाइंड करना है। तो आपका फार्मूला क्या है, अभी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैंने कलर चेंज किया है। तो आपको ए तो पता है, ए कौन है आपका 21, डी आपको पता है, यस डी 42 में से 21 निकाल दो, डी इज आल्सो 21। आपको nth टर्म पता है, nth टर्म आपकी क्या है, आपको n हमने फाइंड निकालना है। तो आपका फार्मूला क्या हुआ, फार्मूला तो आपको पता है, टी एन लिखो an लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, an -1 इंटू टी, टी बेटर टर्म है क्योंकि टी मीन्स टर्म, ए मीन्स 21 प्लस n -1 इंटू 21। ठीक है जी। तो 21 210 में से आपने 21 पहले तो निकाल देना है, फिर 21 से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है जी। सो निकालो जी। सो 210 -21 इज इक्वल टू n -1 इंटू 21।
ठीक है जी। इसमें से अगर आप निकालोगे तो 179 हो जाएगा। ठीक है जी, सॉरी 189 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका n-1। ठीक है, ये आपका 21 n-1 189 है जो आपका, उसको आपने क्या करना है, देखिए ये आपका 21 था, 21 यहाँ से निकल गया। ठीक है जी, 189 आ गया। सो 189 है जो आपका, इसको हम 21 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, सो 21, तो जो आपका आंसर आएगा ये 9 पे कट जाएगा। सो n-1 इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, सो जो आपकी 10th टर्म है, 8th क्वेश्चन है जो उसका आपकी 10th टर्म है, ये आपको चाहिए। ठीक है जी, सो क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन क्या है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आपको बोला है इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज, तो आपने क्या करना है, ए18 की वैल्यू होती है ए प्लस 17d। ठीक है जी, उसमें से माइनस क्या कर रहे हो आप, ए13, ए प्लस 12d। ठीक है जी, जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 17 में से 12 चले गए, आंसर आ गया आपका 5d। अब 5d आ गया तो d की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, क्या दी गई है, वेयर कॉमन डिफरेंस इज 5, तो 5 डाल दो तो आंसर आ गया आपका 25, तो आंसर आ गया आपका 25। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो ये बिल्कुल सेम होएगा, ये आप खुद रिपीट करोगे और कमेंट में मुझको बताओगे कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आप कमेंट में लिख कर बताओगे। ठीक है जी, सो 10 मिनट हो गए हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, थैंक यू।